आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। आज भी काफ़ी सारी खबरें, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ को तवाना कर सकें और ये दूर तक जा सके। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कोट लखपत जेल लाहौर से, जहां पर कल शाम मरियम नवाज़, जी हाँ, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ जो हैं, वो वहां पर तशरीफ़ लेके गई और उन्होंने वहां पर कैदियों के साथ कल इफ्तार करने का फ़ोटोशूट था। जी हाँ, आपको पता है कि हमारी बाजी मरियम को इस फिल्म के अंदर, ये जो पूरी फिल्म इस टाइम चौधरी निज़ामुद्दीन साहब चला रहे हैं, ये प्रोडक्शन इसके प्रोड्यूसर चौधरी निज़ामुद्दीन हैं, उन्होंने ये जो पूरी फिल्म कौम के सामने रखी हुई है, इसके अंदर डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रोल दिए गए हैं, उनके कैरेक्टर हैं, उनके डायलॉग्स लिखे जाते हैं, उनसे वो अदाकारी करवाई जाती है। जो मरियम साहबा के ज़ुम्मे कैरेक्टर है और जिसके डायलॉग्स और अक्सबंदी सारी हर रोज़ होती है, वो डायलॉग ये है कि आपने किसी तरीके से 2 महीने के अंदर अंदर इमरान खान बन के दिखाना है, क्योंकि अवाम का हम पे बहुत प्रेशर है। ये चौधरी निज़ामुद्दीन की डिमांड है उनसे कि अवाम का हम पे बहुत प्रेशर है कि इमरान खान गरीबों से मोहब्बत करता था, वो गरीबों के दिलों में रहता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोगों की ये मोहब्बत हमारे लिए बहुत चैलेंज है, इस वजह से लोग हमसे नाराज़ हैं, हम पे तनकीद करते हैं। अगर आप भी गरीबों के दिलों में समा जाएंगी, अगर आप भी गरीबों से मोहब्बत करेंगी, या आपका इमेज जाएगा कि आप गरीबों से मोहब्बत करती हैं, क्योंकि कर तो आप नहीं सकती, लेकिन चलें आपका इमेज जाएगा, तो कुछ ना कुछ लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हटेगी, वो आपकी कुछ तारीफ़ करना शुरू करेंगे और उससे इमरान खान से वो थोड़े से दूर होंगे, भूल जाएंगे वो इमरान खान को। इस तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन सोचता है और हम पर से प्रेशर हटेगा। ये है वो वजह जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि मरियम सफदर जो हैं, उनको, हमारी बहन को और कुछ नहीं सूझ रहा, कैमरा है, लाइटें हैं, हजूम है, और हमारी ये जो एक्ट्रेस बहन है ये इन एक्शन है। कभी लोगों के घरों में घुस जाती हैं, वहाँ पर दरवाजे के अंदर जाके शिफॉन का उन्होंने दुपट्टा लिया होता है, सिल्क का उन्होंने, महंगी सिल्क का जोड़ा पहना होता है, पता नहीं कौन कौन से महंगे परफ्यूम्स, जिमी चू के शूज़, बैग शुक्र है पीछे नौकरानी ने पकड़ा होता है, और कैमरामैन और लाइट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात सोचनी है। लाइट्स, दिन में भी आप बहुत सारी जगहों पर जब इस तरह की शूटिंग करते हैं, प्रोफेशनल लेवल की शूटिंग जो बाजी मरियम करवा रही हैं, जिसमें आपको अपना मस्कारा, आईलाइनर, आपको अपना ब्लश ऑन, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखानी है उस तस्वीर के अंदर, फिल्म के अंदर, तो फिर हमारी बहन के लिए वहाँ लाइट्स भी साथ मूव कर रही होती हैं। अगर आप कभी गौर से देखें तो आपको पीछे हल्का सा साया नज़र आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि साइड से लाइट्स भी मूव कर रही हैं। तो वो लाइट्स और कैमरे वाले लोगों के घरों में पहले घुस जाते हैं, उसके बाद हमारी बाजी वहाँ पहुँचती है और पूछती हैं, जी मैं अंदर आ जाऊँ? और वो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर, घर के अंदर तो पहले ही एक हजूम होता है। तो खैर बाजी वहाँ पर झूठी जफ्फियाँ शफ्फियाँ डालती हैं, फिर कैमरे वाला कहता है कि इस बच्चे के सर पे हाथ रख दें, वो आप सुन भी चुके हैं, क्योंकि नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है, बाजी वो करती हैं। तो ये रोज़ जो ड्रामा चलता है, इसकी डिमांड प्रोड्यूसर साहब की तरफ से है, जो चौधरी निज़ामुद्दीन है, और वो कहता है आपने हर सूरत 2 महीने में इमरान खान बनना है। अब मरियम साहबा ने जेल जाना था, हमने आपको बहुत, वैसे तो उन्हें जेल जाना चाहिए, लेकिन वो किसी और काम के लिए जेल जा रही थी, और हमने आपको ये तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता पहले ये खबर दे दी थी। और ये भी मैं बता दूं कि हमें जेल के अंदर से ही खबर मिली थी कि अंदर से अमले ने बताया था कि यहाँ मरियम साहबा तशरीफ़ ला रही हैं कोट लखपत जेल में, चीफ मिनिस्टर साहबा, और उस वजह से वहाँ कैदियों पर सख्ती बढ़ा दी है। जी हाँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड कैदी थे, उनके पास पहले बेचारों के पास भी कोई सहूलत नहीं, लेकिन मज़ीद उनको एक एक सेल में बहुत सारे लोगों को डाल दिया गया था, मज़ीद सख्तियाँ कर दी गई थी, ताकि मरियम साहबा को जो प्रेजेंटेशन दी जाए उसमें बताया जाए कि कितना ज़्यादा हम जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। तो बहरहाल ये काम बहुत दिनों से वहाँ जारी था, चूना शूना कली शली जेल के अंदर जारी थी कि चीफ मिनिस्टर आ रही हैं। और हमने जो आपको खबर दी थी, हमने 15 तारीख आपको बताई थी कि मरियम 15 को जाएंगी, वो 15 को नहीं गई, वो 17 को गई हैं, 2 दिन लेट गई हैं हमारी खबर से, लेकिन ये हमने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि वो जा रही हैं। बहरहाल अब मरियम साहबा जो हैं, उन्होंने वहाँ ख़वातीन के साथ जेल में बैठी, जेल के अंदर वो एक सरकारी जेल थी हुकूमत पाकिस्तान की, लेकिन लग रहा था कि वो जाती उमरा में मरियम साहबा का ज़ाती सियासी डेरा है, क्योंकि उनके कान के एक तरफ उनके अब्बा हजूर की एक दो कामत पीछे
पोर्ट्रेट लगा हुआ था, देव कामत बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर फ़ख्रे पाकिस्तान नवाज शरीफ लिखा था। हमें नहीं पता कि उन पे फ़ख्रे पाकिस्तान, वो लंदन में चोरी करके पाकिस्तान का पैसा लंदन में प्रॉपर्टियां बनाने पे है, हुजूर ये हैं वो ज़राए का झूठ बोलने पे है, बार बार डीलें करने पे है, या अपने भाई और ख़ुद मिलके मॉडल टाउन में हामला औरतों के मुंह में गोलियां मारने का है, लोगों की किरदार कशी करने का है, या बार बार मुल्क के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का फ़ख्र है। हमें ये समझ नहीं कि वो फ़ख्र पाकिस्तान किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। फिल्मों में ऐसा ही होता है, फिल्मों में जो सबसे बुज़दिल आदमी भी हो उसको भी बहुत बड़ा हीरो बना के पेश कर दिया जाता है और बताया जाता है। बहरहाल प्रोपेगेंडा फिल्में ऐसी ही होती हैं। उसके बाद बाजी के बिल्कुल पीछे जो है वो बाजी की अपनी बहुत बड़ा पोर्ट्रेट था, जो बाजी क्योंकि हीरोइन है इस फिल्म की, तो उनका पोर्ट्रेट उनके बिल्कुल पीछे था। और साइड पे, दूसरी साइड पे चचा का भी उतना ही बड़ा पोर्ट्रेट, उतना ही बड़ा बिलबोर्ड जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान लिखा हुआ था। तो ये 3 बिलबोर्ड थे, सियासी जलसा था, और बाप की तस्वीर भी लगी थी, चचा की भी और अपनी भी। और ये अब आप इंटरेस्टिंगली समझिए कि जहाँ बाजी जाके दरी पर बैठी, दिखाया तो ऐसे गया ना कि बाजी ऐसे ही औरतों के अंदर घुल मिल गई, लेकिन आप देखिए बिल्कुल पीछे ये तीनों तस्वीरें थी। मीन वो स्टेज था, स्टेज में 7 औरतें बैठी थी, शाम का वक्त था, इफ्तार का वक्त था, तो तेज़ लाइट्स, जैसे इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे तीनों चारों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं, प्रोफेशनल लाइट्स, इसलिए आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं। अगर ये लाइट्स बजा दूँ और आम कमरे की लाइट हो तो आपको मेरा चेहरा जो है वो बिल्कुल सही नज़र नहीं आएगा, दुरुस्त नज़र नहीं आएगा। और बाजी के लिए तो इससे भी मैंने आपको बताया कि तेज़ लाइट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने अपना ब्लश ऑन, मस्कारा, अपना आई लाइनर, अपना आई मेकअप, तमाम चीज़ें हमारी बाजी ने दिखानी होती हैं। और उसके साथ साथ उस जगह पर जहाँ बाजी बैठी थी तो ब्राइट लाइट्स उनके ऊपर थी, मीन तेज़ लाइट्स। ऐसी लाइट्स होती हैं जैसे ये थोड़ी सी डिफरेंट लाइट्स हैं, क्योंकि ये इंडोर लाइट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनमें ये आंखों में नहीं पड़ती। वो जब आउटडोर आप लाइट्स यूज़ करती हैं तो वो क्योंकि बाजी के तो बिल्कुल सामने नहीं मारी जाएंगी, 45 एंगल के ऊपर रख के वो लाइट्स होंगी बाजी के ऊपर। जैसे इस टाइम मैं आपके सामने, मुझे लाइट नहीं है, लेकिन अगर मैं इधर देखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये लाइट मेरी आंखों में आ रही है। ये 45 एंगल पे दोनों लाइट्स होती हैं या मल्टीपल लाइट्स होती हैं। तो वो जो ख़वातीन हैं उनके तो वो ऊपर लाइट्स लग रही थी जो वो साथ बैठी हुई हैं। अब इतनी लाइट्स, इतने हजूम में वो ख़वातीन क्या खाएंगी? वो माफ़ कीजिएगा, वो गरीब ख़वातीन हैं, वो कोई बाजी की तरह प्रिविलेज्ड क्लास से तो है नहीं, इस गरीब हैं तो उस जेल में फंसी हुई हैं। अगर वो भी किसी बड़े ख़ानदान से होती तो वो जेल में तो ना होती, वो चीफ मिनिस्टर बनी होती। तो वो जो वहाँ बैठी हैं उनसे बाजी पूछ रही हैं, आप लोग तकल्लफ़ कर रही हैं, खा क्यों नहीं रही? मुझे बाजी आप बताइए कि कौन खाएगा इतनी सारी लाइटों के अंदर, इतने सारे बंदे, इतना सारा। और फिर वो ग़ुलाम महकूम है वहाँ पर जेल में पकड़ी हुई हैं, और उनसे पूछती हैं आपको यहाँ पे इफ्तारी में क्या क्या मिलता है? तो उन्होंने आगे से कहा कि यहाँ सब कुछ मिलता है। आप शुक्र करें बाजी, उन्होंने ये नहीं कह दिया कि जो शिकागो का ड्रेक होटल है उसके अंदर जो उसका शेफ़ है वो हमारे लिए सब कुछ पकाता है। वो तो सब कुछ कह देंगी बेचारी, क्योंकि वो जेल में है, उन्होंने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है। अगर आपने ये पता करना है तो उसके और बहुत सारे तरीके होते हैं, और आपको हुकूमत में लोग बता देंगे कि क्या तरीके होते हैं। अगर आपने वाकई पता करना है कि वहाँ पर क्या कुछ मिलता है, वहाँ ये सब कुछ नहीं मिलता जो आप ड्रामा कर रही थी कि दूध के साथ रूह अफ़ज़ा भी मिल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं जेल की रोटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी नहीं होती। वो इसलिए उसको अच्छी कहते हैं कि जेल में बाकी सब कुछ इतना बदतरीन होता है कि आपको 2 रोटियां और दाल मिलती है तो आपको समझ आती कि चलें ये तो कम से कम बाहर की तरह की हमें रोटी और दाल मिल रही है। बाकी क्योंकि बदतरीन सलूक होता है तो लोग अक्सर ये मुहावरतन कह देते हैं कि जेल की रोटी अच्छी होती है। अल्लाह ना करे कि आप में से कोई जेल जाए या आपको वहाँ पर ये खाना खाना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं। इसको इतना रोमांटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जहाँ 8, 9, 10 हज़ार लोगों की या 6,000 लोगों की एक टाइम, दो या 3 टाइम खाना बनना है, और वो भी गरीब लोगों का, और सरकारी सिस्टम में लोगों ने पैसा खाना भी है, और वो कैदियों से ही बनवाना है खाना, कोई बाहर से शेफ़ तो है नहीं हो। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कितना अच्छा खाना होगा। बहरहाल वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर कि बाजी ने ये तमाम एक्टिंग की और उन ख़वातीन के सामने अपना जलसा करने की मकसद 2 महीने के अंदर ये प्रूव करना है कि बाजी जो हैं वो इमरान खान है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये जो चौधरी निज़ामुद्दीन है ये वाकई
वाकई इतने बेवकूफ़ हैं? मेरी समझ से बाहर है कि वाकई इतने बेवकूफ़ हैं, इन्हें नहीं पता कि इस तरीके से इमरान खान नहीं बना जा सकता। उसके लिए आपको आपकी कन्विक्शन होना ज़रूरी है। आप ये मकसद ये नहीं कि कोई भी गरीबों के दरमियान बैठेगा तो वो इमरान खान की तरह महसूस करना शुरू हो जाएगा या गरीब उसके लिए महसूस करना शुरू हो जाएंगे। वो आपको कन्विक्शन चाहिए, आपको एहसास चाहिए, आपको खौफ खुदा चाहिए, आपको एक वो सोच चाहिए ख़ास किस्म की अपने अंदर, आपके अंदर उस तरीके की ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, फिर जाके लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। इस तरीके से नहीं होते, ये एक्टिंग से नहीं होते, लाइट कैमरा एक्शन से नहीं होते। बहरहाल ये सारा मजाक उड़ाया गया, वहाँ पर बाजी की अदाकारियाँ जारी हैं, लेकिन ये आपके सामने तफसील से इसलिए रखा कि जेल के अंदर जाकर सरकारी वसाइल से किस तरीके से इस सारे मामले को कल वहाँ पर मैनेज किया गया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। इमरान खान को उनकी बहन अलीमा खानम साहबा ने बताया कि एक दफ़ा फिर डील ऑफ़र की गई है कि रातों रात 200 केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी इंसल्ट तो ये अगर आपको कोई कहे कि जी एक रात में आपके 200 केसेस खत्म हो जाएंगे, आप मुझे बताएं इससे बड़ी हमारी अदालतों की इंसल्ट नहीं है? हमने भी आपको पहले बताया था कि डीलें बार बार ऑफर की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप सियासत पर बातचीत करना बंद करेंगे, हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे, 200 केसेस पर काम रुक जाएगा, आपको फिर बाद में कभी मौका देंगे सियासत करने का, फ़िलहाल नहीं। ये ऑफ़र की जा रही है। उसके बदले में वापस इमरान खान साहब ने भी एक वापस ऑफ़र की है या वापस डील में एक चीज़ मांगी है। उन्होंने कहा कि आप 200 केसेस भी रखें, आप मुझे जेल में ही रखें, क्योंकि मुझे अब जेल में लंबा रहना, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वर्जिश के कोई एक दो चीज़ें मुझे और प्रोवाइड कर दें, वेट्स वगैरह उठाने के लिए कोई थोड़े से स्टैंड वगैरह वहाँ पर रख दें। जिम कहते हैं जिसे उर्फ़ आम में, जिम का मतलब यही होता है कि वहाँ एक्सरसाइज करने की चीज़ें होती हैं उस कमरे में, तो किसी आम कमरे में सादा सी वो चीज़ें उन्होंने कहा वो रख दें। वो बाहर हम वर्ड जिम यूज़ कर देते हैं और आप सोचते हैं कि पता नहीं इमरान खान कितना बड़ा जिम मांग रहे हैं। मीन एक छोटा आपके घर का जो छोटा कमरा होता है उसके अंदर ही अगर 4-5 चीज़ें वर्जिश करने के लिए उनको प्रोवाइड कर दी जाएं तो वो उससे खुश हैं, वेट शेट उठा सकें, दूसरी चीज़ें वहाँ पर वो कर सकें, तो वो उससे बिल्कुल खुश हैं इमरान खान साहब। अच्छा जी, ये उन्होंने वापस डील की है, तो इसका मतलब है कि डील तो कोई नहीं इमरान खान मांग रहा, वो तो तैयार है जेल के अंदर रहने के लिए। अगली खबर आपके सामने रखेंगे जी कि नून लीगी सोशल मीडिया जो अखलाकी पस्तियों को क्रॉस कर रही है, ख़वातीन के बारे में वो जुमले कह रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। एक जुमला नून लीग के ऐसे अकाउंट जिसको मरियम नवाज़ साहबा जो जो जिसको फॉलो करती हैं, उसने हाल ही में एक मारूफ सियासी लीडर की बीवी के बारे में वो जुमला कहा है जो हम आपको ना यहाँ दिखा सकते ना बोल सकते हैं। और ये वो अकाउंट्स हैं जिनको मरियम साहबा जो हैं वो पहले भी हमने कल भी आपको ये स्टोरी दिखाई, आज दोबारा इस पर हल्की सी बात कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि ये अब इनका हौसला कितना बढ़ रहा है कि दूसरों की इज़्ज़तें उछालने की तरफ जो है ये पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने केपी के से रखेंगे, जहाँ पर केपी के जो सेहत के मिनिस्टर हैं, क्योंकि सारी डिसअपॉइंटिंग और मैं यही कहूँगा कि अफसरदा किस्म की खबरें ही तो आपके सामने नहीं रखनी, कुछ अच्छी खबरें भी होनी चाहिए। तो केपी से अच्छी खबर आई है वो ये है कि जो हेल्थ कार्ड है उसकी इंश्योरेंस स्टेट लाइफ के पास है, क्योंकि हेल्थ कार्ड एक असल में इंश्योरेंस है जो गवर्नमेंट फ्री में ऑफ़र करती है लोगों को। तो हॉस्पिटल्स में स्टेट लाइफ का अमला गायब था, गरीबों को प्रॉपर कवरेज नहीं मिल रही थी, जिसके लिए उन्होंने जो वज़ीर सेहत हैं केपीके के उन्होंने एक्शन लिया है और तंबीह की है स्टेट लाइफ को कि ऐसा नहीं हो सकता, ये काबिल कबूल नहीं है, आपको पूरी तरह से भरपूर तरीके से इस प्रोग्राम को जो है वो चलाना पड़ेगा। तो ये ख़बर वहाँ से जो है केपीके से जो एक अच्छी खबर है यही कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर इतना सब कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी सताइश करना बनती है। अच्छा जी, हाउसफुल है इसलिए नून लीग ने सेनेट में किसी से दरखास्तें नहीं मांगी। जी हाँ, सेनेट का जब भी इलेक्शन होता है तमाम पार्टीज़ अपने अपने लोगों से दरखास्तें मांगती हैं। नून लीग ने ऐसी कोई दरखास्तें नहीं मांगी क्योंकि उनके पास चौधरी निज़ामुद्दीन के कैंडिडेट हैं, मोहसिन नकवी हैं, फैसल वाडा हैं और उसके साथ साथ आपको पता है कि काकड़ साहब हैं, राजू बन गया जेंटलमैन। इन तमाम को इनकी खिदमात चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए जो हैं वो वही हैं जो मीर जाफ़र मीर सादक की हुआ करती थी, तो इनको सेनेटर तो बनाना है। इसलिए अब जो सीटें थी वो तो ये खा पी गए, तो नून लीग ने अपने एक दो लोगों को सेनेट पे जगह दी है, वो भी चुप करके उनके नाम दाखिल कर दिए
और बाकी लोगों से उन्होंने दरखास्तें नहीं मांगी, क्योंकि पंजाब से ही वो कुछ सीटें, अगर 11-12 सीटें हैं उसमें से कुछ पीटीआई लेके जाएगी, जो झूठ तूफ़ान के साथ इन्हें सीटें दी गई हैं उसकी बना पर ये कुछ सीटें जीतेंगे। उसमें 3-4 तो चौधरी निज़ामुद्दीन के लोग हो गए, तो कोई 2-3 लोग ये अपने रख लेंगे, जैसे परवेज़ रशीद हैं, मेरा ख्याल है तलाल चौधरी हैं, तो बस एक आध कोई और बंदा होगा, तो नून लीग का कोटा पूरा हो गया। तो नून लीग ने चुप करके सेनेट की इस दफ़ा दरखास्तें मांगी ही नहीं हैं, खामोशी से उन्होंने बताया कि हाउस फुल है और हम जनाब वाला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का जो काम है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी इमरान खान है, आहिस्ता आहिस्ता तज्जिया चेंज हो रहा है। इससे पहले सुहेल वड़ाइच साहब के तज्जिए बिल्कुल डिफरेंट थे, अब वो ये तज्जिया देंगे और थोड़ी देर के बाद हमारी, क्योंकि मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हम पाकिस्तानियों की, तो थोड़ी देर के बाद हम भूल जाएंगे कि पहले सुहेल साहब क्या लिखा करते थे, अब क्या लिख रहे हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान कैसे मजबूरी है, क्यों मजबूरी है, लेकिन बीच बीच में फिर बारीक वारदात भी डालेंगे, बताएंगे कि 2024 में कम सख्ती थी, 2018 में ज़्यादा सख्ती थी। तो एक अच्छी बात करके साथ दो बुरी बातें। वो फ्रूट ख़रीदते हैं ना रेडी से आप, तो जब आप उसको डालने दें फ्रूट वाले को, तो कई दफ़ा जो बेईमान फ्रूट वाले होते हैं वो आपको ऊपर से अच्छे अच्छे दिखा के और नीचे से बुरे वाला फ्रूट उठा के भी आपके बैग में डाल देते हैं। जब आप घर आके देखते हैं तो सारा ख़राब फ्रूट जो है वो आपको मिला हुआ होता है। तो ये वही वाला काम हमारे इस तरह के दानश्वर भी करते हैं कि एक अच्छी सुर्खी लिख के बीच में फिर आपको उस तमाम के तमाम जो है वो बुरी चीज़ें जो है वो बेचते हैं। अच्छा जी, ट्विटर बंद है पाकिस्तान के अंदर, बार बार हाई कोर्ट्स इसके ऊपर एक्शन ले रही हैं, दोबारा हाई कोर्ट्स में ये केस गया है। अब दोबारा वो पूछ रही हैं कि ट्विटर क्यों बंद है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि जी ट्वीट हो रहे हैं, वीपीएन लगा के हो रहे हैं। तो ट्विटर को ताहाल चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं चलने देता, क्योंकि ट्विटर से सबसे ज़्यादा चौधरी निज़ामुद्दीन को डर ट्विटर से आता है। तो अगर आप लोगों के ट्विटर पर अकाउंट नहीं है तो मेरा मशवरा यह है कि ट्विटर पर ज़रूर अकाउंट बनाइए और खुलकर वहाँ पर इज़हार ख्याल किया करें। सबसे ज़्यादा ये वीलॉग्स तमाम चीज़ों से उतना डर नहीं है चौधरी निज़ामुद्दीन को, उतनी तकलीफ नहीं है जितना ट्विटर से चौधरी निज़ामुद्दीन की जान जाती है। ट्विटर जैसे कव्वे की गलेल से जान जाती है ना, ये आपको मजाक लग रहा होगा, यकीन कीजिए चौधरी निज़ामुद्दीन की जान इस तरह ट्विटर से जाती है। इसीलिए उस पर पाबंदी लगाई हुई है, वीपीएन से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी न किसी दिन तो पाबंदी खुलनी है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ट्विटर पे अपना, अगर मुल्क से बाहर रहते हैं तो फिर तो अपनी मर्ज़ी का प्रोफाइल बनाएं, मुल्क के अंदर रहते हैं तो तस्वीर और नाम अपना ना लगाएं और ट्विटर पर अपना प्रोफाइल बनाएं, अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना करें, क्योंकि फंस ना जाएं आप कहीं कोई भी ट्वीट चौधरी निज़ामुद्दीन पे करने के। इखलाकियात में रहें, आइन और कानून में रहें, कोई गैर कानूनी गैर आइनी बात ना करें, लेकिन जो बनती तनकीद है जिस पर भी बनती है वो ज़रूर करें। तो ट्विटर पर आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन को उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, वो ताहाल बंद है। और इनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे पाकिस्तान से ज़्यादा जमहूरियत तो कहीं है नहीं। अच्छा जी, अगली खबर राशन स्कीम के ऊपर आपको याद होगा, जो जो राशन कह रहा हूँ, जो गरीब को इमरान खान ने छोटे एसेट्स देने का एक प्रोग्राम चलाया था, कैटल फील्ड्स, जो कि जानवर मवेशी पाल कर गाँव के लोग जो हैं वो ज़राअत और जो अपना बूदोबाश है और इकोसिस्टम है उसको बेहतर कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये एक मुसद्दका तरीका था, लेकिन उसके ऊपर मजाक उड़ाया गया। चंद दिन पहले लौंडा लपाड़ा जी भी मजाक उड़ा रहे थे कट्टे बच्चे भैंसें देने पर उनको, क्योंकि गांव में कभी रहे नहीं, उन्हें पता नहीं कि गांव की इकॉनमी में ये कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और अगर किसी के पास 2-4 अपने जानवर हों तो उसकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। लेकिन तब मजाक उड़ाया गया। अब मरियम औरंगज़ेब कह रही हैं केकड़े से, जी हाँ केकड़े, समुंदर से केकड़े, उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे और जीडीपी जो है बढ़ाएंगे। अब आप देखिए कि केकड़ा पाकिस्तान कितना एक्सपोर्ट कर लेगा और किस मामे को एक्सपोर्ट कर लेगा बाहर, कौन ख़रीदेगा, जिससे आपकी इतनी ज़बू हाल जीडीपी जो है वो ख़राब हो, मीन के वो दुरुस्त हो जाएगी। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, ये आप ऐसे ही कह दीजिए कि आपने आँख में सुरमा डाला हुआ है ना, जितना आपके पूरे जिस्म के वज़न के बराबर आँख में डाले हुए सुरमे का वज़न होगा, उतना ही आपकी पूरी एक्सपोर्ट के अंदर या पूरी जीडीपी के अंदर, एक्सपोर्ट नहीं चलें, पूरी जीडीपी के अंदर उतना ही रोल बहुत मेहनत करके आप केकड़े का बना लेंगे। लेकिन अब ये लोग मुल्क लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए खुद केकड़े बेचने और केकड़े देने और केकड़े की फार्मिंग कराने की बातें बोल रहे हैं। और यही लोग थे जो इमरान खान का मजाक उड़ाया करते थे उन चीज़ों पे जहाँ पर वाकई लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती थी गाँव के अंदर, क्योंकि वो लाखों की तादाद में लोगों को उसके साथ एम्पावर किया जा सकता था। अच्छा जी, आगे आपके सामने कुछ रखते हैं आज के कमेंट्स आपके। सबसे पहला कमेंट जो है वो लकी अली साहब का है। अताउल हक कासमी साहब के बारे में हमने कुछ कहा था, उस पर उन्होंने कमेंट किया है। अताउल हक कासमी
कि वालिद बहावल हक साहब बहुत नेक इंसान थे, मॉडल टाउन ए ब्लॉक मस्जिद में इमाम थे, दलेर थे कि सदर अयूब से 62 में टकरा गए थे। ये ताउलक साहब क्या अल्लाह पर यकीन नहीं रखते? ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मुझे तो ये पता है कि वो बुलंद फशार खून के ऊपर यकीन रखते हैं। जिनको ये नहीं समझ वो गूगल कीजिएगा। और बुलंद फशार खून पर वो यकीन रखते हैं और अपना फशार खून बुलंद ही रखना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रखना चाहते हैं। उसके लिए महंगी महंगी दवाइयाँ भी आपके ख़र्चे पर खाना चाहते हैं। तो अब वो अगर ज़ालम से टकरा जाएंगे तो फिर जो जो वो बुलंद फशार खून है उसकी दवाई तो फिर अपने पल्ले से लेनी पड़ेगी। पल्ले से खाने की उनको आदत नहीं है और फिर उनका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा, जिससे उनका सर नीचे गिर जाएगा और वो अपना सर ऊपर रखने के लिए, फ़ख्र से बुलंद रखने के लिए वो आपके पैसों पर बुलंद फशार खून की गोलियां खाकर वो सेहतमंद रहते हैं। और इसलिए मेरा ख्याल है कि ख़ुद भी नेकी आदमी होंगे लेकिन ये कि उनको हौसला नहीं पड़ता, वजीफ़े पे रहना चाहते हैं। इसलिए मरियम साहबा को कहते हैं कि माँ की हुकूमत है, चाहते हैं कि उन्हें भी जो रियासत है वो दोबारा आगोश में ले ले, बच्चा समझ ले अपना। चलें कोई नहीं, बुज़ुर्ग किस्म का बच्चा हो लेकिन बच्चा समझ ले और दोबारा से बच्चे की पूरी मुंह में फीडर, तमाम बच्चे को बुलंद फशार खून की दवाइयाँ, सब कुछ रियासत दे। अच्छा जी, गिल साहब मायूसी गुनाह है, नाम इनका नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको कहा कि कई दफ़ा आप अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, वी आर फाइन विद दैट। गिल साहब मायूसी गुनाह है, लेकिन मायूस हो चुके हैं हम। जब से पाकिस्तान बना है जुल्म सितम के सामने कोई सच्चा आदमी नहीं ठहर पाया। हम खुशहाली और इंसाफ को तरस रहे हैं, अपने आप को पाकिस्तानी कहने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। हम दुआ के अलावा कुछ करते ही नहीं हैं। आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना, आपने एक बहुत बड़ा काम किया। मैं कहने के लिए सिर्फ ये नहीं कहता, आपने एक बहुत बड़ा बुत तोड़ा है। अगर आप ऐसा ना हो तो हमारी बाजी मरियम इतने महंगे कपड़े, बैग, जूते, महंगा मेकअप लेके लूर लूर घरों में फिरे और सारा दिन कैमरा एक्शन और ये सब कुछ हो, ये आपकी वजह से। आपने जो पहली दफ़ा सही जगह पर सही तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ जाकर वोट डाला, आपने बहुत बड़ा काम किया है। अब आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, मुझे पता है, क्योंकि 76 साल से आप पिस रहे हैं। आपको ये कहना और सब्र करें ये आपको कई दफ़ा समझ नहीं आता। आई अंडरस्टैंड, आई कुड कम्प्लीटली कंप्रीहेंड दिस कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कौमों की ज़िंदगी में 2, 4, 5, 6, 8 साल कुछ नहीं होते, इंतज़ार करना पड़ता है। नेल्सन मंडेला को 3 दहाइयों के करीब इंतज़ार करना पड़ा था जेल में, और आपको अभी 1.5-2 साल हुए ये हकीकी आज़ादी की जंग शुरू किए हुए। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इसमें चंद महीने भी लग सकते हैं, चंद साल भी लग सकते हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने सही समत सफ़र शुरू कर दिया हुआ है। अगर कौम यकजा रही और एक बहादुर लीडर जो इमरान खान है उसके पीछे खड़ी रही तो आपके दिन इंशाल्लाह ज़रूर बदलेंगे। अगली खबर है जी कि खान साहब की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, लीडरशिप को मुतहद रहने की ज़रूरत है। हाँ, ये तो हम वोटर्स तक समझ सकते हैं, तो ये लीडर्स क्यों नहीं समझ रहे? दूसरी बात मैं पहले भी कह चुकी कि पंजाब पर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ लीडरशिप की ग्रिप को मजबूत करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर लाहौर में। ये साइमा असद साहबा ये कह रही हैं। बिल्कुल साइमा साहबा, आप दुरुस्त कह रही हैं। लाहौर जो है वो असल बैटल ग्राउंड है और वहाँ पर हमारी कमज़ोरियाँ हैं, बिल्कुल मुझे मानना पड़ेगा। इसके लिए हम कोर कमेटी में भी बात करते हैं, भरपूर बात करते हैं और करेंगे भी आइंदा। लाहौर के अंदर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, पंजाब के अंदर खुसूसन, और हमारी वहाँ लीडरशिप को ख़ुद भी ये सोचने की ज़रूरत है जो वहाँ पर लोग हैं कि इमरान खान के नाम पर उन्हें वोट पड़ा है। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद भी कभी नहीं पता था वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इमरान खान ने उनको टिकट दिया, इलेक्शन लड़ा, जीत कर आज वो असम्बली में हैं। तो उन्हें अब वहाँ पर तल्लकात बनाने, और मुसीबत यह है कि जब हम मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग निकल के असम्बलियों में पहुँचते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम जिस पर्पज़ के लिए हम वहाँ आए हैं वो है कि गरीब के लिए, आम आदमी के लिए बेहतर काम करना। वो वहाँ पहुँचते ही खुद ख़ास बनने की दौड़ में शुरू हो जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनकी पहली ख्वाहिश होती है कि अब अगले इलेक्शन से पहले मेरे पास लैंड क्रूज़र होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए लाहौर के अंदर भी और एक मेरे आबाई शहर के अंदर भी, और सियासी बड़ा डेरा होना चाहिए। अगला इलेक्शन लड़ने के लिए 10-20 करोड़ रुपया भी पास होना चाहिए। तो ये सब कुछ मिला जुला कर आप खुद समझ सकते हैं कि ये 1 अरब रुपए की या 70 करोड़ से 1 अरब रुपए का सारा खर्चा इकट्ठा बनता है अगर आप मिला लें। किस दिन मैं आपके सामने ये मिला के बताऊंगा कि एक सियासी एमपीए जो जीत कर आता है उसकी इमीडिएट ख्वाहिशें क्या होती हैं, फिर आप कैलकुलेट कीजिएगा और उसने वो पूरे करने की ठाननी है। अब वो पूरे कैसे कर सकता है? नाका लगा के तो लोगों से पैसे नहीं पकड़ सकता, उसके लिए तबादले, तकर्रियाँ, उसके लिए लोगों की भर्तियाँ, उसके लिए सड़कें, पुल, नालियाँ
उनमें से माल पानी खाना, ये वो सारी जगह हैं जहाँ से, तो इसलिए वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। कई दफ़ा अपोजिशन में रहते हुए भी कंप्रोमाइज़ इस तरह के करने पड़ते हैं कई लोगों को। तो मेरी गुजारिश होगी कि तमाम लोग इन चीज़ों को सोचें कि इमरान खान ने उनको टिकट दिया, वो पहुँचे, वो लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो प्लीज़ किसी और तरीके से लोअर मिडिल क्लास से निकलें, अपना जो सियासी आपकी पोजीशन है उसको इस्तेमाल करके नहीं। इसलिए मेहरबानी करके जो अवाम ने जिस वजह से आपको मैंडेट दिया उसको याद रखें, और एक भरपूर आप जो जो सियासी मुज़ाहमत है उसका आपको मुजाहरा करना होगा, वरना अवाम देख रही है और नाराज़ भी हो रही है। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।